शुरुआत करते हैं कि सचिन पायलट सीएम नहीं बन रहे। आप सभी को सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा और सुनने में बहुत अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही है। बाहुबली का वो सीन आपको याद होगा जिसके अंदर बाहुबली को अपने राज्य से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसका जो बल्लाल देव होते हैं, जो विलन होते हैं, उनके पिता कहते हैं कि इसको कहीं भी निकाल दो, ये जहां रहेगा वहां राजा बन के रहेगा। सचिन पायलट वैसे ही है, राजा की तरह जी रहे हैं, राजा बनकर ही रह रहे हैं। के अंदर खत्म कर चुका है। वो हर लीडर का एक वीक पॉइंट रखता है। सचिन पायलट अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनका वीक पॉइंट पता समझ में नहीं आ रहा। तभी तो उन्होंने वो जो पर्चा लीक करवाया उसमें एक पॉइंट लिख रखा था कि समर्थक हुड़दंग मचा देंगे, गुंडागर्दी मचा देंगे। मैं बोलना चाहता हूं आपको, सरेआम बोलना चाहता हूं सीएम साहब, आप अपना इतिहास उठा के देखिए। 5 साल के जो पूरे होने जा रहे हैं इनके अंदर कितने ज्यादा मर्डर केस आपके राजस्थान में हुए हैं, कितने ज्यादा लूटपाट आपके राजस्थान में हुई है, आतंकवादी गतिविधि आपके राजस्थान में हुई है। ये सबका ठीकरा आप किसी और पे मत फोड़िए। गुंडागर्दी आपके राज में हो रही है, सारे काम आपके राज में हो रहे हैं। जिस बंदे का राज ही नहीं आया, उसके समर्थक ने आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं है, उन लोगों पर आप पूरा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, वो भी विरोध का। विरोध तो करना एक हमारी लोकतांत्रिक तरीके से हम आजाद हैं, हम किसी का विरोध कर सकते हैं, चप्पल दिखा सकते हैं, चप्पल मार भी सकते हैं, क्योंकि जिन्हें हम एक एक बोर्ड देकर भेज सकते हैं उनके एक चप्पल देकर भी भगा सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो चप्पल भावनात्मक रूप से थी, वो गलत हुई, लेकिन जैसा भी हुआ उस पूरे कांड को आप जबरदस्ती सचिन पायलट के माथे मारना चाहते हो। यानी आप पूरा राजनीतिक खेल इस तरीके से खेलना चाहते हो कि जिसकी दलदल में आप सचिन पायलट को पूरा 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 फंसाना चाहते हो। और जो अध्यक्ष पद के मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उनको आप ही ने लड़वाया, ये आप सबको समझ में आ रहा है। आप होटल में मिले जब ऑब्जर्वर के रूप में आए राजस्थान में, उसके जस्ट बाद आप वहां गए और आप उनसे मिल के आते हो और उनसे फार्म भरवा के उनको अध्यक्ष जितवाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि फिर कांग्रेस आपके काबू में आ जाए। जो आप कांग्रेस को करवाना चाहो वो कांग्रेस करे आपके हिसाब से। हेलो नमस्कार, राम राम, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी आप सभी के बीच में इस समय एक बार और कुछ जानकारियों के साथ और कुछ तथ्यों के साथ बात करने के लिए आ चुका हूं। शुरुआत करते हैं कि सचिन पायलट सीएम नहीं बनने वाले। आप सभी को सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा और सुनने में बहुत अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही है। क्यों नहीं बनने वाले? उसके कई फैक्टर्स है, कई तथ्य है और कई चीजें उसके लिए वो है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सचिन पायलट सीएम नहीं बने ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि पूरी तरीके से गहलोत कैंप चाहता है कि सचिन पायलट सीएम बन जाए अगर सीएम चेंज होता है तो। अब क्यों, उसका भी मैं आपको ऑथेंटिक और सही रीजन बताने वाला हूं। क्या है कि डर और माहौल दोनों एक जगह पर होना लाजमी है। डर तो है ही है, लेकिन माहौल भी वहां पर जरूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं, सचिन पायलट एक ऐसा नेता है जो जनाधार का नेता है, जो कि पब्लिक का नेता है। सचिन पायलट जी जहां जाते हैं वहां पर भीड़ उन्हें स्वागत करती है, भीड़ उनको पलकों पे बिठाती है, वो जहां कह दे भीड़ उनकी बातों को मानने के लिए तैयार रहती है। लेकिन ये एक इमोशनल नेता है जो अपनी भावनाओं को भीड़ के लिए हमेशा जागृत रखते हैं, युवाओं को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं और युवाओं को सपोर्टिव रहते हैं। इसी पूरी कड़ी के अंदर सचिन पायलट सीएम क्यों नहीं बन सकते, उसके मुख्य कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला रीजन, बाकी के सिर्फ 6 ही महीने बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग कहोगे कि 1 साल बच्ची, लेकिन उसमें इमरजेंसी के 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने के लिए सीएम लास्ट में लगवाकर पूरे 5 साल के जो कर्मकांड है उनको ठीकरा खुद पर फुड़वाना, यह भी एक राजनीतिक तौर पर अपना खुद का नुकसान करवाना है। दूसरी बात, आने वाले चुनावों के अंदर कांग्रेस कितनी मजबूती से वापस आएगी, इसके लिए कांग्रेस को खुद इन्हें पद देना पड़ेगा, अन्यथा खुद कांग्रेस का इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी हो, जिसको चाहने वालों की संख्या इतनी हो कि आप अगर बाड़े लगा दो तो बाड़े भर जाएं, अगर आप मैदान खोल दो तो मैदान भर जाए, और अगर आप किसी राज्य की बात करो तो राज्य पूरा भर जाए, इतनी पब्लिक अगर कोई रखता है तो वो एकमात्र बंदा है जिसका नाम है सचिन पायलट। पॉपुलरिटी जिसकी मोहताज नहीं है, वो जहां जाता है अपने आप माहौल बन जाता है। उस बंदे को अगर आप कहीं पे भी डिनाई करके दूर करते हो चुनाव तक, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। किसका? सचिन पायलट का नहीं, कांग्रेस पार्टी का। अगर मैं बता दूं प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बनते तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का मतलब है पावर, वो हाथ में आना कि कहां पर किस कंटेंडर यानी किस चुनाव लड़ने वाले लोगों को ये किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ये जरूरी बात होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि पिछले कुछ दिनों से एक माहौल जनरेट हुआ राजस्थान के अंदर सीएम बदलने का, और एक माहौल जनरेट हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष में अशोक गहलोत की रेस का शामिल होने में। मैं आप लोगों को बता दूं, इस पूरे खेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक साइलेंट तरीके से किसी पे अटैक किया जा सकता है तो पॉलिटिकल वो है अशोक गहलोत का ये जादूगरी। उन्होंने पहले अपने ही एमएलए और अपने मंत्रियों से कहा कि तुम्हें ये सब करना है, उन्होंने वो बगावत का सुर दिखाया, उन्होंने ये जाहिर करवाने की कोशिश करी आला कमान को, अगर आप सचिन पायलट को सीएम बनाते हो या फिर कोई मजबूत पद देते हो
तो पूरी तरीके से हम लोग बगावत कर देंगे और आपकी जो एकमात्र सरकार है दूसरे नंबर की वो भी गिर जाएगी। यानी सिर्फ आपके पास कांग्रेस के पास दो ही ऐसे है जहां पर वो छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जहां पर इनकी सरकार है, वो दोनों में से एक तो फिर आपका बोल्ड हो जाएगा। और इसका खास रीजन ये भी है कि कांग्रेस ने इस समय जो स्ट्रगल का माहौल देख रही है, काफी लंबे समय से कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है अपने ही नेताओं से, अपने ही लोगों से, तो वो जादूगर जैसे लोगों से कर रही है जो हमेशा पूरी जिंदगी ये कहते आए हैं कि हम गांधीवादी हैं और गांधी परिवार के सच्चे सेवक हैं, लेकिन उस सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का करते हैं तो वो है खुद गांधी परिवार का यही लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे उन्होंने भी एक लेटर वायरल किया है, वो किया है, वो हुआ नहीं है, वो किया गया है एक्चुअली, जानबूझकर उसको इस तरीके से दिखाया ताकि मीडिया उसका फोटोज निकाल सके और वो वायरल हो सके। उसमें उन्होंने चीज लिखी कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ेंगे, और उन्होंने ये भी लिखा कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी ऑब्जर्वर्स ने, अन्यथा ये पार्टी छोड़ देते। यानी आपने जानबूझकर वो माहौल क्रिएट किया कि जिसमें वो पार्टी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ने की कभी उन्होंने बात करी। लेकिन आप एक बंदे को पार्टी से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हो, जो कि ज्योतिराव सिंधिया के साथ में एमपी में हुआ, वही आप यहां पर राजस्थान में करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो मजबूत है, बहुत मजबूत है। सचिन पायलट की राजनीति बहुत स्ट्रांग है और उसे हिलाने वाला कोई भी अभी तक इस तरीके का शख्स अभी तक जनरेट नहीं हुआ जो सचिन पायलट की राजनीति को हिला दे। दूसरी बात आती है एमएलए। आपके एमएलए स्टार्टिंग में बहुत सारे थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए सब का सब डामाडोल हो गए, सब आला कमान की तरफ इशारा करने लग गए कि हमें वहीं रहना है। इसमें आप कह भी सकते हो कि चाल भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस समय बयानबाजी कर रहे हैं दबाकर। वो बयानबाजी किस तरीके की होती है? देखो, बयानबाजी करना किसी के स्वयं विवेक से बयानबाजी नहीं हो रही है, ये सारी बयानबाजी करवाई जा रही है, स्क्रिप्टेड बयानबाजी करवाई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसको क्या बोलना और किसको क्या नहीं बोलना। धर्मेंद्र राठौड़ कैसी ओछी बातें कर देते हैं, वहां पर आप दूसरी तरफ देखते हो शांति धारीवाल जो सीधा आला कमान को कह देते हैं ए आला कमान। आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से नेताओं की मेंटलिटी इस समय सेट है, वो पूरी की जा रही है, वह माहौल क्रिएट किया जा रहा है। साथ ही आप पार्टी के एक नए बयानवीर जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ भी बोलना उनके मन में रहता है, वो रामायण वाली फीलिंग उनके अंदर रहती है, महाभारत वाली फीलिंग उनके अंदर रहती है। वो हमेशा फीलिंग रहना मतलब वो नहीं है कि उस स्टोरी की रहती है, वो हमेशा फीलिंग कैरेक्टरों जैसी रखते हैं कि नहीं इतिहास बदल देंगे, नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो वाले नेता है जिन्होंने पूरे राजस्थान का माहौल खराब कर रखा है। उन नेताओं की वजह से आज सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान के लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्होंने 5 साल किसी और के साथ भाग भाग के अपनी पहचान बनाई, और 5 साल जैसे पहचान बन गई तो मंत्री पद के लिए जानबूझ के पार्टी में दूसरी तरफ पलटी मार ली। वो वही लोग हैं। और राजेंद्र सिंह गुड़ा जो है इस समय सबसे ज्यादा चर्चित रहे पूरे इस धर्म कांड कर्म कांड के अंदर, और उनका सबसे मेन रीजन यही रहा कि वो कहीं ना कहीं बेपाक बोले, जो चीज़ें बोलने से बहुत सारे लोग कतराते हैं। लेकिन वो वही है जो मानेसर के टाइम पर सचिन पायलट के खिलाफ थे, और वो वही है जो आज गहलोत के खिलाफ है। तो ये आप सिर्फ वो मत सोचिए जो हमेशा राजनीति में दिखता आता है, हमेशा वो सोचिए जो हो सकता है। यानी राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी किसी भी पाले में कोई भी आ सकता है और जा सकता है। तो ये भी ना सोचिए कि अशोक गहलोत के साथ कितने लोग हैं, ये सोचिए कि आगे जाने वाले समय में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सचिन पायलट यहाँ पर सीएम बने। लेकिन सीएम बनना नुकसानदायक ज्यादा है और नहीं बनने चाहिए, ऐसा कुछ सचिन पायलट भी सोचते हैं। और गहलोत चाहते हैं कि मैं जलील करके इसको कैसे भी सीएम बना दूं, ताकि पूरा ठीक रहा सरकार के जितने भी 4000 करोड़ का जो घोटाला आपने देखा, नेताओं के आपस की लड़ाई में निकल जाता है बाहर, वो घोटाला बाहर निकल के आया। ऐसे घोटालों को पूरा पर्दाफाश अगर कोई कर सकता है तो सचिन पायलट जैसा नेता कर सकता है। तो वो भय और खौफ है जिसको वो चाहते हैं कि उसी को सीएम 6 महीने के लिए बनवा के एक पीरियड होता है जिसमें वो सर्च भी ना कर सके, उससे पहले ठीक रहा उनके ऊपर ही फुड़वा दिया जाए। और सबसे जरूरी चीज, पूरे सिस्टम से अपने आप को दूर रखने में माहिर बन गए हैं अशोक गहलोत भी, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट की ही पॉलिटिक्स अपना ली इस बार, कम बोलना और नपतुला बोलना। और नपेतुले के अंदर भी उन्होंने, हालांकि जो कहते हैं कि आचरण नहीं जाते, आचरण नहीं बदलते, वो आचरण नहीं बदले उनके, और वो बयानबाजी में कहीं ना कहीं कटाक्ष करना भी छोड़ा नहीं उन्होंने। जैसा कि कल ही का उनका बयान था
जैसे कि उनका परसों का बयान था, जिसे भी उनको मौका मिल रहा है मीडिया के सामने आने का, उस बयानों में वो कहीं ना कहीं एक तीखे तेवर अपना देते हैं, जिसको प्यार से अपनाते हैं ताकि सामने वाला उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सके। ये वही अशोक गहलोत है जो हमेशा से जादूगर कहलाने में इनको बड़ा प्राउड फील होता है। हमेशा वो जादूगर कैसे है आप सभी लोगों को पता होगा। अपने आप को चुनाव से दूर रखकर अपने आप को कुछ चुनाव में इंक्लूड करवाना इनसे बेटर किसी को नहीं आता, जैसा कि इन्होंने सेंटर में किया। अध्यक्ष पद इनको नहीं लड़ना था, क्योंकि अध्यक्ष पद लड़ते ही इनकी राजस्थान की राजनीति पूरी खत्म। और इन्होंने कल एक बात बोली, बयान के अंदर इन्होंने चीज कह दी कि मैं राजस्थान का, मेवाड़ का, जोधपुर का। तो फिर राजस्थान के बाकी जिलों का क्या सीएम साहब? यही आपकी छोटी छोटी चीजें जो आपकी ओछी मानसिकता को दर्शाती है। अब बात करते हैं कि इनके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, कि लीडर्स इनके कंट्रोल में कैसे रह रहते हैं, ये इतने सारे नेता इनके कंट्रोल में कैसे रह पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही लीडर है जो अच्छों को अच्छे अच्छे कांडों के अंदर खत्म कर चुका है। वो हर लीडर का एक वीक पॉइंट रखता है। सचिन पायलट अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनका वीक पॉइंट पता समझ में नहीं आ रहा। तभी तो उन्होंने वो जो पर्चा लीक करवाया उसमें एक पॉइंट लिख रखा था कि समर्थक हुड़दंग मचा देंगे, गुंडागर्दी मचा देंगे। मैं बोलना चाहता हूं आपको, सरेआम बोलना चाहता हूं सीएम साहब, आप अपना इतिहास उठा के देखिए। 5 साल के जो पूरे होने जा रहे हैं इनके अंदर कितने ज्यादा मर्डर केस आपके राजस्थान में हुए हैं, कितने ज्यादा लूटपाट आपके राजस्थान में हुई है, आतंकवादी गतिविधि आपके राजस्थान में हुई है। ये सबका ठीकरा आप किसी और पे मत फोड़िए। गुंडागर्दी आपके राज्य में हो रही है, सारे काम आपके राज्य में हो रहे हैं। जिस बंदे का राज ही नहीं आया, उसके समर्थक ने आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं है, उन लोगों पर आप पूरा ठीकरा फोड़ना चाहते हो, वो भी विरोध का। विरोध तो करना एक हमारे लोकतांत्रिक तरीके से, हम आजाद हैं, हम किसी का विरोध कर सकते हैं, चप्पल दिखा सकते हैं, चप्पल मार भी सकते हैं, क्योंकि जिन्हें हम एक एक बोर्ड देके भेज सकते हैं उनके एक चप्पल देकर भी भगा सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो चप्पल भावनात्मक रूप से थी, वो गलत हुई, लेकिन जैसा भी हुआ उस पूरे कांड को आप जबरदस्ती सचिन पायलट के माथे मारना चाहते हो। यानी आप पूरा राजनीतिक खेल इस तरीके से खेलना चाहते हो कि जिसकी दलदल में आप सचिन पायलट को पूरा 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 फंसाना चाहते हो। लेकिन आपकी ये राजनीति, गंदी राजनीति अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि शायद आपको ये एहसास हो चुका है कि आला कमान भी आपके कंट्रोल में नहीं रही है। आपने एक दूसरा गेम खेला और जो अध्यक्ष पद के मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनको आप ही ने लड़वाया। ये आप सबको समझ में आ रहा है। आप होटल में मिले जब ऑब्जर्वर के रूप में आए राजस्थान में, उसके जस्ट बाद आप वहां गए और आप उनसे मिल के आते हो और उनसे फार्म भरवा के उनको अध्यक्ष जितवाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि फिर कांग्रेस आपके काबू में आ जाए। जो आप कांग्रेस को करवाना चाहो वो कांग्रेस करे आपके हिसाब से। पूरी चीजों को देखते हुए एक ही चीज लग रही है कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनना चाहिए और ना ही वो बनेंगे। उन्हें अगर अपनी पार्टी को जिताना तो नए और एक नए राजा के रूप में पेश हो, क्योंकि बाहुबली का वो सीन आपको याद होगा जिसके अंदर बाहुबली को अपने राज्य से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसका जो भल्लाल देव होते हैं, जो विलन होते हैं, उनके पिता कहते हैं कि इसको कहीं भी निकाल दो, ये जहां रहेगा वहां राजा बन के रहेगा। सचिन पायलट वैसे ही है, राजा की तरह जी रहे हैं, राजा बनकर ही रह रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी को ये चीज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम साहब।